किसी के ऊपर मारन क्रिया की गई, एकदम शरीर से तो ऐसा हो गया बंदा, पता नहीं कि अब भी जाएगा या 2 दिन बाद जाएगा या घंटे बाद खत्म हो जाएगा, ऐसी क्रिया की हुई थी। हवन पे बिठाया, सामग्री मंगवा के उनको, और वो क्रिया को त्योहारों के दिन 5 गुना फास्ट वर्क करती है। कोई जलने वाला व्यक्ति था, उस पर जलता था, बहुत ही ईर्ष्या करता था, उसने ऐसी क्रिया करवाई थी मणिकर्णिका शमशान से। जस्ट मैंने हवन पे बिठाया, सामग्री मंगवा के उनको, और वो क्रिया को प्रेत छोड़े जाते हैं या क्या क्या क्रिया चलती, शक्ति कैसे काम करती है वो? मेरे को आपसे ये जानना है सबसे पहले तो, तंत्र एग्जैक्टली होता क्या है? तंत्र है क्या बेसिकली? बहुत सारे ना रूप है तंत्र के। तंत्र खुद को बड़ा बनाने में काम आता है, या तंत्र प्रेत बाधा भूत, मतलब है क्या तंत्र एग्जैक्टली? आप एक बताओ कि तंत्र है क्या? तंत्र एक अथाक समुंदर है। आज तक इसको कोई नहीं जान पाया कि कितना, क्योंकि महाकाल और महाकाली का बनाया हुआ तंत्र है। इसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बुरी चीज़ें कुछ पीछे लगा देते हैं, तो किसी का बुरा करने के लिए भी। और तंत्र एक अच्छा भी बहुत है। तंत्र है, हर चीज़ में एक तंत्र है। आप में तंत्र, हम में तंत्र, एक तंत्र ही है, कण कण में तंत्र है। लेकिन जैसे कि आजकल लोग इसको ब्लैक मैजिक से जोड़ देते हैं। ब्लैक मैजिक से तो इसकी क्रिया होती है ना, तंत्र की। उस पे जैसे गुड़िया वाला जादू, ये भी एक तंत्र का हिस्सा है। ठीक है जी। वशीकरण भी तंत्र का हिस्सा है, मारण क्रिया भी तंत्र का हिस्सा, उच्चाटन भी तंत्र का हिस्सा है क्या ये बेसिकली सारी चीजें बताओ आप थोड़ी सी। बेसिकली देखो कि अभी मेरे पास होली पे एक केस आया था बहुत बड़ा। क्या था? किसी के ऊपर मारण क्रिया की गई थी। अच्छा। और मेरे पॉडकास्ट के थ्रू ही आया हुआ था। पहले मैंने पॉडकास्ट किए हुए हैं, तो मैंने कुछ उनके साइड इफ़ेक्ट बताए थे कि ऐसे ऐसे अगर कोई मारण क्रिया करवा रहा है तो इनके ऐसे साइड इफ़ेक्ट हैं। क्या है वो बताना एक बार आप। मतलब जैसे शरीर में बदबू आना, अचानक व्यक्ति दूसरों से मतलब अलग हो जाना, कोई भी व्यक्ति हो, फ्रेंड हो और जितने जो भी घर वाले हो ना, उनसे दूर चले जाना, एकांत में रहना और डरावनी चीज़ें उसको सताना, अपना सर दीवारों पे बिठाने लग जाना। मारन क्रिया एक ऐसी होती है। और वो तो टाइम पे आ गया बंदा मेरे पास में, पंजाब का ही था वो, कोई जलने वाला व्यक्ति था, उस पर जलता था, बहुत ही ईर्ष्या करता था, उसने ऐसी क्रिया करवाई थी और बहुत पावरफुल क्रिया करवाई थी शमशान से। अच्छा। मणिकर्णिका शमशान से, जो ये बनारस में है? हाँ जी, सबसे बड़ा बनारस काशी मणिकर्णिका घाट है जो महाशमशान है, वहाँ से ये क्रिया हुई थी। तो वो व्यक्ति मेरे पास में आया और उनके साथ में घर वाले भी आए कि इनको अचानक मतलब 3 दिनों में ऐसा क्या होने लगा कि ये मतलब एकदम शरीर से तो ऐसा हो गया बंदा, और पता नहीं कि अब भी जाएगा या 2 दिन बाद जाएगा या घंटे बाद ख़त्म हो जाएगा, ऐसी क्रिया की हुई थी। मैंने जस्ट हवन पे बिठाया, मैं हवन कार्य से हर कार्य सिद्ध करता हूँ। अच्छा। तो जस्ट मैंने हवन पे बिठाया, सामग्री मंगवा के उनको, और वो क्रिया को रिमूव किया। आज वो व्यक्ति बिल्कुल ठीक है। कोई कहते हैं कि मारन क्रिया रिमूव नहीं होती है, होती है। नहीं, लेकिन मारन क्रिया का प्रोसेस क्या है? अगर कोई किसी में मारन क्रिया करवाता है, हाँ जी, तो क्या प्रोसेस है? और जैसे कि प्रेत छोड़े जाते हैं या क्या क्या क्रिया चलती, शक्ति कैसे काम करती है वो? देखो मारन क्रिया का होता है सबसे बड़ा मुठ करने का काम। ठीक है। मुठ करनी जो एक घड़े में तैयार होती है, मिट्टी के कुंडे में तैयार होती है, उसमें कुछ भोग वगैरह, शराब वगैरह सब कुछ दी जाती है, और एक पावर को उठा के दूसरी जगह लागू करना पड़ता है। वो सेम टाइम में होता है। वो त्योहारों के दिन 5 गुना फास्ट वर्क करती है। जो तंत्र होता है ना, वो 5 गुना फास्ट वर्क करता है। होली, दीपावली, सोमवती अमावस्या, ऐसी त्योहारों के दिन पे काफ़ी ज़्यादा वर्क करती है। इसका कोई रीजन खास? इसका रीज़न ये है कि त्योहार के दिन ये चीज़ें लागू जल्दी हो जाती हैं। मतलब एक अलग पीक पे होती है ऊर्जा? अलग ऊर्जा होती है, अलग, क्योंकि ये शमशान उठ जाता है त्योहार के दिन पे। अच्छा। शमशान, जागरूक शमशान होता है ना, वो उठ जाता है। तो वहाँ से हम कोई भी एंटिटी उठा के, वहाँ से उठा के और किसी के ऊपर लागू कर सकते हैं। वो मारन में ले लो, वशीकरण में ले लो, उच्चाटन में ले लो, किसी में ले लो। आपने बताया कि सबसे ज्यादा केस आपके पास अभी वशीकरण के आते हैं। हाँ जी। क्या वशीकरण कितना पॉसिबल है, कितना सटीक है? वशीकरण देखो, काफ़ी लोग जो ये होते हैं कि हर किसी की फ़ोटो उठा के भेज देगी मेरे को, गुरुजी इस पे वशीकरण करवाना। हाँ हाँ हाँ। तो जैसे कोई अभिनेत्री की भी फ़ोटो भेज देगा, उन पे वशीकरण थोड़ी होएगा। हाँ जी। रिलेटिव होना ज़रूरी है। उनके साथ खून का रिश्ता चाहे ना हो, पर रिलेटिव जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो गए, उनका मिलन है, प्यार प्रेम है, उनके ऊपर जान पहचान होना। जान पहचान होना। और घर में भी कोई वशीकरण का इस्तेमाल करवा सकता है। आपको पता है कि आजकल कलयुग का ज़माना है, और संगति कुछ लड़कों की या कुछ लड़कियों की भी ले लो। बहुत लोग ऐसे हैं कि घर वाले चाहते हैं कि इनकी संगति माड़ी है, ये मेरी बात नहीं मान रहा, आप वशीकरण कर दो, तो वो भी वशीकरण में ही आता है। वो कर देते हो आप? हाँ जी। आपके पास ऐसे केस आते हैं कि कोई आपसे मारन क्रिया करवाना चाहता हो? नहीं जी, देखो काम तो आता है, तंत्र के षटकर्म सारे आते हैं, पर हम ये काम करते नहीं। लेकिन काम आते हैं इसे?
हाँ जी, हाँ बहुत आते हैं बहुत। हाँ, अभी होली पे ही 20 केस आए थे मेरे पास में मारन क्रिया के, कि एक नहीं 10 लाख रुपए ले लो आप, उसको लिपटाना है। मैं को भाई तेरे आगे हाथ जोड़े, तू जा, क्योंकि जो प्रभु ने बना के भेजा है मैं उसका नहीं, मेरी शक्तियों का गलत उपयोग मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पूर्वजों की है ये चीज़ें। और मेरे गुरुजी है जो मणिकंदन जी है, उन्होंने भी कुछ मेरे को दी है पावर। मणिकंदन अघोरी जी, हाँ जी, वर्ल्ड फेमस अघोरी, बिल्कुल। तो उन्होंने भी मेरे को पावर दी है। तो मैं मेरी पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करता, किसी के भले के लिए करता हूँ। कि कोई व्यक्ति तड़प रहा है ब्लैक मैजिक से, वशीकरण से, तो उन चीज़ों को रिमूव करना और उनको एकदम नॉर्मल कर देना। अब कोई कोई व्यक्ति होते हैं जो गुरुजी हमारे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, 5 साल से हो रहा है, डॉक्टर को दिखा दिखा के हम थक गए, हर एक जांच करवा ली, 1000 से लेके 50,000 रुपये तक, इस बीमारी का कोई तोड़ नहीं निकला आज तक। इतनी दवाइयाँ खा ली मैंने, पर पेट मेरा वैसे ही दर्द करता है। उसमें क्या होता है कि कुछ लोग, मैंने अभी आपको बताया था कि दुश्मन होते हैं, नहीं जो वो बाहर वेट करते हैं ऐसी चीज़ों की, कि वो औरत बाल संवार के डाल दे कूड़े में, और वो बाल उठा के वो दुश्मन किसी तांत्रिक या अघोरी के पास में, जिनको तंत्र क्रिया आती हो, वो उनके पास लेकर चला जाए। तो वो क्या करते हैं, वहाँ पे एक पुतली बनाते हैं, वो पुतली बनाते हैं, पुतली में उसके बाल डाल देते हैं। अब वो व्यक्ति कहता है कि उसका पेट दर्द करना चाहिए या पैरों में ही दिक्कत होनी चाहिए, तो वो उस जगह सुई चुभा देता है। सुई यहाँ चुभती है, असर वहाँ पे होता है। अभी हाल ही में एक क्लिप वायरल हो रही थी, मैच के ग्राउंड में 15 नंबर का खिलाड़ी था। बिल्कुल सही बात है। हाँ जी, वो क्लिप राइट है। क्या था वो, मतलब लेडी जो बैठी बैठी है ना, उसने 15 नंबर का एक पुतला बनाया और वो यहाँ पे सुई चुभोई जा रही है और वहां पर खिलाड़ी जो है वो नीचे गिर गया। वो भी तंत्र है, देख लो लाइव। कुछ लोग मानते नहीं है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब कुछ पाखंड है। पाखंड कुछ भी नहीं है, करने वाला होना चाहिए, कोई व्यक्ति करने वाला होना चाहिए। कोई कहते हैं कि बाल भी बांका नहीं होता है, बहुत कुछ बांका हो जाता है इसमें। तंत्र सीखने में क्या कितना अच्छा, जैसे कि मैं एक हाइपोथेटिकल सवाल पूछता हूँ। हाँ जी, और जैसे एक नॉर्मल मनुष्य है, वो तंत्र मार्ग में जाना चाहता है, हाँ जी, क्या क्या उसको ध्यान रखना चाहिए चीज़ों का, और कितने दिन में वो एक तांत्रिक बन सकता है, क्या लगता है आपको? देखो पहले तो तंत्र मार्ग में गुरु का ज्ञान होना जरूरी है। बिना गुरु के कुछ नहीं, तंत्र बिना नहीं सीखा गुरु जा के सकता? तो नहीं सीखा जा सकता। हाँ, तंत्र देखो, मैं अभी आप कह रहे हो बिना गुरु के, एक लड़का आया था मेरे पास में, वो वशीकरण करवा के थक गया, बहुत लोगों के पास चला गया। अच्छा जी। अब उसके पास कुछ है नहीं, बचा ही नहीं, इतना उसने कर्जा कर लिया, लोगों ने लाखों रुपए लूट लिए वशीकरण के नाम से। फिर उसने क्या किया, यूट्यूब पे या पता नहीं गूगल पे वो मेरे को बता रहा था कि मैंने कुछ मंत्र वहाँ से उठाते ही तुरंत वो क्रिया करने बैठ गया। रात को 12 बजे 3 बजे शमशान में जाना, चौरस्ते पे, गुरु का ज्ञान उसको 1% भी नहीं था। सब कुछ ऑनलाइन देखने लगा। हाँ, सब कुछ ऑनलाइन, वो चीज़ें उसके ऊपर। अब देखो, कोई चीज़ का आह्वान करोगे चौरस्ते पे बैठ के शमशान में, उनकी एक दुनिया अलग है। अगर उनकी दुनिया में आप जाओगे तो उस चीज़ का ज्ञान होना ज़रूरी है आपको, कि हम उनकी दुनिया में जा रहे हैं तो उनका ज्ञान भी होना ज़रूरी है। उनको किसी भी चीज़ का ज्ञान नहीं था, उसको वशीकरण चाहिए, तो वो पावर को बुला रहा था, वो पावर आ गई। अब पावर जो डिमांड कर रही है उसके पास देने के लिए कुछ है नहीं, तो उसी के ऊपर उल्टी लगी, पागल हो गया बंदा वो। अच्छा, हाँ, फिर उसका कोई इलाज हो सकता है, सही हो सकता है बंदा? उसका इलाज हुआ था, मैंने सही किया था उसको। कैसे? यही तंत्र मार्ग से। वो जो एंटिटी थी ना, जो डिमांड कर रही थी, उसको मैंने दिया और वहाँ से पीछे हट गई। क्या डिमांड करती हैं एंटिटीज बेसिकली? देखो, बहुत प्रकार की एंटिटी होती है। जैसे कोई किसी का जवान व्यक्ति की मौत हो जाती है 18-20 साल की उम्र में, तो वो प्यार मोहब्बत के मामले में भी होता है व्यक्ति, शराब शवाब कबाब सारे में ही होता है। तो वो चीज़ें ऐसी भी डिमांड कर सकती है कि मेरे को किसी लड़की की बॉडी चाहिए, मेरे को किसी लड़की की बॉडी में ट्रांसफ़र कर दो। अच्छा। हाँ, या कोई लड़के की बॉडी में मेरे को ट्रांसफ़र कर दो, या मेरे को खाने के लिए मीट मांस मदिरा ऐसी चीज़ें दे दो। कुछ सात्विक भी होती है जो मीठा मांगती है, कुछ अच्छी एंटिटी होती है जो बढ़िया बढ़िया काम करती है, अपनी भी हेल्प करती है, सामने वाले की भी हेल्प करती है। और कुछ ऐसी एंटिटी होती है कि वो सामने वाले का नुकसान ही करती है, हानि ही पहुंचाती है, बहुत कुछ अच्छा नहीं करती। हाँ, क्योंकि वो तो होती तो इंसानों की है ना, भगवान ने तो बनाया इंसान, आत्मा भगवान ने बनाई है, तो वो आत्मा ही है एक। अब आत्मा में व्यक्ति, आप देख लो, आप अच्छे हो, कोई आपके साथ या कोई आपके पास में, अरे कहीं पे भी आसपास में हो, बुरा व्यक्ति भी मिलेगा आपको, बहुत मिलते हैं, आपको तो पता है, ये अच्छा नहीं है, इससे बात नहीं करनी चाहिए। अब ऐसे व्यक्तियों की मौत हो जाए तो वो तो फिर भटकते फिरेंगे और वो दूसरों को भी सताएंगे।
सही तो कह रहे हो। आत्मा तो उन्हीं की होती है ना। चलो बैक उस टॉपिक पे आते हैं कि अगर गुरु मिल जाता है हाँ तो जी। फिर कैसे तंत्र मार्ग में आगे बढ़ा जाता देखो, है? गुरु एक सही गुरु होना जरूरी है मार्गदर्शन में। ठीक है, सही गुरु इसलिए होना जरूरी है कि वो तंत्र वे में किस लिए जाना चाहता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मैं तंत्र वे में जाके कुछ अच्छा सीखना चाहता हूँ, लोगों का अच्छा करूँगा, पर वो अच्छा नहीं करते हैं, सीख के लोगों का बुरा ही करते हैं चंद पैसों के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो गुरु होता है, गुरु पहले हर एक चीज़ उसको पावर जाते ही नहीं दे देता है कि ये ले पावर तू कर किसी का काम, बिल्कुल नहीं देते हैं। उसको साधना करवाते हैं शमशान में। वही जानना चाहता हूँ मैं, क्या क्या रिचुअल्स होते रिचुअल्स हैं? पहले तो होती है गुरु दीक्षा। ठीक है। ठीक है, गुरु दीक्षा में जो गुरु के मंत्र होते हैं हाँ वो जी। किसी को शेयर नहीं किए जाते हैं। जो गुरु मंत्र देता है उनको सिद्ध करना पड़ता है, चाहे गुरु जी 12 बजे को कहे और चाहे दिन में 12 बजे को कहे, उनका एक अलग ही मुहूर्त होता है। एकांत में बैठना पड़ता है। ठीक है, एकांत में बैठ के मुहूर्त, उसी मुहूर्त में जाप करना होता है माला। अगर 11 माला बताइए तो 11 माला करो, 21 माला बताइए तो 21 माला करो, जिससे वो एंटिटी आपके सामने आए, आपको दिखे। ठीक है। ठीक है, फिर आगे गुरु मार्गदर्शन देता है कि उसको इस हिसाब से चला, तू शमशान में क्रिया कर, तू ये कर, तू वो कर। तो उस हिसाब से वो तांत्रिक बनता है। क्या होता है क्रियाओं में? क्रिया में बहुत कुछ, जैसे मीट मांस मदिरा आदि भोग लगता है, मीठे का भी भोग लगता है, साधना भी होती है शमशान में, सौ साधना भी होती है। सबसे बड़ी कुछ वैसे ऑकल्ट प्रैक्टिसेस भी होती है, जैसे कि त्राटक हो गया या फिर एक टक देखे जाना, कुछ ऐसी ऊर्जा उठाने के लिए कुछ अलग अलग प्रैक्टिसेस भी होती हैं? बिल्कुल, साधना सिद्धियाँ है ना, उसमें जो पावर अपने को पानी हो तो उसमें और भी पावर आती है आसपास में, तो उनका भी ध्यान रखना पड़ता है। वही साधना एकांत में ही की जाती है, कोई किसी के साथ में नहीं होता है, सब अलग अलग। गुरु भी साथ नहीं होता वहां पे उस टाइम? नहीं, गुरु तो होता है, पर गुरु के जो मंत्र दिए होते हैं ना, पहले गिद्दी का मंत्र दिया जाता है कि तू तेरी गिद्दी बांध ले, तेरी गिद्दी का प्रोटेक्शन का बंधन कर ले। तू जिस एंटिटी की माला कर रहा है वही तेरे पास आएगी, बाकी की तेरे पास आके तेरे को छू नहीं सकेगी।